नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS में पूछे जाने वाले मानसिक योग्यता के प्रश्नों को कैसे हल करें इस बारे हम जानने वाले हैं। मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी, इस टाइप के प्रश्न नवोदय परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसे हम रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण आदि नामों से जानते हैं। और ये जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न हम आपको यह बता रहे हैं ये सिर्फ NMS परीक्षा में काम आएंगे। इसके बाद भी आप चाहे वो टीचर एग्जाम बैठे, पटवारी की, है ना, या किसी भी एग्जाम बैठे, है ना, पुलिस की एग्जाम बैठे, तो वहां पर भी यही मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो और अधिक आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं और अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और इस परीक्षा में जितने भी कंसेप्ट पूछे गए हैं, है ना, और पूछे जाने की संभावना है, उन सभी कंसेप्ट आधारित हमने वीडियो तैयार करके आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देखें, सीखें और इस परीक्षा में सफलता अर्जित करें। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। परीक्षा की तैयारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, यदि आप चाहें तो उन व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं निर्देश। ये निर्देश प्रश्न क्रमांक 1 से 7 तक लागू होंगे। बताया गया है कि यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, इन संख्याओं में एक विशेष संबंध है ना। इस तरह के प्रश्न अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं और हमने लगभग सारे फॉर्म्स को कवर किया हुआ है हमारे वीडियो के अंदर, तो आप प्लेलिस्ट में देखें। ऐसा नहीं कि ये वीडियो गत वर्ष के हैं या 1 साल पहले के हैं, वो काम नहीं आने वाले हैं, आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता है, प्रश्न चेंज हो जाएगा, है ना, और हमें सीखना है, रटना नहीं है। सभी प्रश्नों में एक रिक्त स्थान दिया गया है, आप देख रहे हैं, तो प्रश्न चिन्ह द्वारा उसे दर्शाया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग जो नंबर है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं, कई सारे व्यूअर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कमेंट्स करते हैं सर इसमें कितने नंबर में पास होगा। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि जितनी भी, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितनी परीक्षाएं चाहे PMSSC हो, श्रेष्ठा हो, NMS हो, NTSC हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत सारी है, ठीक है ना, इन परीक्षाओं में पासिंग होने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनती है ना, तो हमें क्या करना है कि उस मेरिट लिस्ट में शामिल हो, बस हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य हमारा होना चाहिए 100 में से 100। ये लक्ष्य ये रखेंगे तभी हम जो है परीक्षा में सफल हो पाएंगे। सिर्फ पासिंग मार्क्स पीछे पढ़ेंगे कि 35 नंबर ले आए, 40 नंबर ले आए और हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या है ना अन्य जो मतलब लाभ होता है परीक्षा में वो मिल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं भैया, है ना। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हमें हमेशा लक्ष्य 100 में 100 लाने का प्रयास करना चाहिए, फिर जितने भी आ जाते हैं तो ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 30 नंबर 40 नंबर, इसलिए हम अधिक से अधिक सीखें, अधिक से अधिक जो है हमारी योग्यता को, दक्षता को बढ़ाएं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो संख्या दी गई है इनमें संबंध है। क्या संबंध है आपको वो देखना पड़ेगा, है ना। हम देख रहे हैं कि इनको ध्यान से देखेंगे, है ना, और अलग अलग मैंने पैटर्न बताया हुआ भी है कैसे हल करना है, क्योंकि एक सवाल में हम सारी चीजें सीख नहीं पाएंगे या एक वीडियो देख करके सारी चीजें सीख नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और हमें प्रैक्टिस करना पड़ती है ना। ठीक है, मुझे देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 8 है और यहाँ 12 है। इनमें संबंध क्या है, देखिए 4 में 8 जोड़ दिया, कितना हो गया, 12 आ गया, राइट। अब इसी कंसेप्ट को आगे देखते हैं क्या लागू हो रहा है। यदि लागू हो रहा है तो ठीक है। अब देखिए 6 और 10 को जोड़ते हैं, कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, 8 और 12 को जोड़ते हैं, 8 और 12 होता है 20, यानी यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इसके स्थान में क्या आएगा, 20 आएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आ गया है। अब एक दिया आपको क्वेश्चन मार्क और बाकी 3 जो खाने हैं इसमें संख्या दी गई है। अब संख्याओं को देख करके आपको अनुमान लगाना होगा
कि इन संख्याओं में क्या संबंध है, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि मैंने जो गणित के वीडियो बनाए हुए हैं उसमें शॉर्ट कट ट्रिक बताई हुई है ना, तो वो आप देखें। मेंटल एबिलिटी को हल करने के लिए गणित इसमें बहुत ही सहायक होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, है ना। इसलिए गणित के वीडियो बहुत सारे हैं और मैं कंटिन्यू डालते रहता हूँ, इसलिए डालते रहता हूँ ताकि आपका जो मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चंस हैं, जो लेवल है, वो हमेशा ग्रो होता रहे। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक जो है ये एक का घन है, एक का घन एक होता है। 8 किसका घन है? 2 का घन है, ठीक है ना। अब घन समझते हैं आप, है ना। 2 का घन का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 2 का घन कितना हो गया? 8 हो गया। इसी प्रकार से 27 क्या है? ये 3 का घन है, तो ये 1 2 3 ये होना चाहिए 4 का घन। अब 4 का घन मतलब क्या होगा? 4 गुना 4 गुना 4, 4 के घातांक 3, घातांक 3 को हम बोलते हैं घन, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 16 चौके 64, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 64 आना चाहिए। अब 64 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से तो आप घन घनमूल और वर्ग वर्गमूल अच्छे याद कर लें। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल रखा है और 2-3 बार डाला है, ठीक है ना। और ये आप कमेंट्स करेंगे एक बार मैं और भी डाल दूंगा, तो ये चीजें अक्सर आती रहती है। घन घनमूल वर्ग वर्गमूल से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। तो आप कम से कम मेरा ये कहना है कि ज्यादा ना सही तो 1 से लगा करके 20 तक के तो घन घनमूल याद कर लें और 1 से लगा कर 30 तक के वर्ग और वर्गमूल अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना। बहुत काम आएंगे आपको। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, इसमें कुछ अलग कहानी है ना, लेकिन उस कहानी को हमें समझना होगा कि इन संख्याओं में क्या संबंध है, ठीक है ना। इन संख्याओं में क्या संबंध है? देखिए 23 या 28 या 38 है, ठीक है। अब उत्तर तो समझ आ रहा है, लेकिन इनको देखेंगे भी क्या है। अब देखिए 23 और 28 का जब हम देखते हैं तो भैया 23 में 5 जोड़ा तो 28 आया, राइट। फिर 28 और 38 संबंध याद करते हैं। देखिए हमने क्या करा, 28 में 10 जोड़ा, है ना, तो कितना आया? 38 आया, ठीक। अब यही कंसेप्ट को इसमें हम प्रयोग करते हैं कि देखिए 15 में हमने 5 जोड़ा, कितना आया? 20, ठीक है। 20 में 10 जोड़ा, कितना आया? 30 आया, बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से इसमें करेंगे कि 18 में हमने 5 जोड़ा, कितना आया? 23। तब 23 में कितना जोड़ेंगे? 10। अब 23 में 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 33, 33। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, समझा ना। ऐसे कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं तो उनको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। और हर वीडियो को ध्यान से देखिए, सीखिए, है ना, और परीक्षा में सफलता अर्जित कीजिए। अगला प्रश्न है, एक 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 और नीचे 3, फिर 2 2 2 और नीचे 12। अब इन्हीं में हमें संबंध ज्ञात करना है कि ये कैसे हुआ है, ठीक है? तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक और एक को जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, एक एक और एक कितना हो गया? 3 हो गया, हो गया 3। अब 3 में 1 का गुणा कर दिया, कितना हो गया? 3 का 3, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या यही कंसेप्ट इसमें लागू हो रहा है? क्या चेक करना पड़ेगा, लागू नहीं होगा फिर दूसरा चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 2 और 2 2 2 4 और 2 6, ये 6 जोड़वा और इसमें 2 का हमने गुणा कर दिया, 6 दूनी 12 आ गया, बिल्कुल 12 आ गया, सही है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, 3 धन 3 धन 3, 3 और 3 6, 6 और 3 क्या होगा? 9 होगा, और 9 में हम 3 का गुणा कर देंगे, 9 तिया 27। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, अगला प्रश्न है 4 6 10, 4 6 10 और यह 40 है। अब इसका संबंध हमें याद करना होगा कि 4 और 6 होते हैं 10, 10 और 10 20। अब 20 में 2 गुणा किया 40 आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 में 2 गुणा किया 50 आ गया, बिल्कुल सही है ना। ये 4 6 10 को हमने जोड़ा,
कितना हो गया 20 हो गया, और 20 में 2 का गुणा किया कितना हो गया 40, ये 40 आ गया। और इसी प्रकार से 12, 5 और 8 ये हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 25, 25 में 2 गुणा कर दिया कितना आ गया 50। अब इसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे 8, 14 और 6 को जोड़ देते हैं। 8, 14 और 6 कितना हो गया ये 28, 28 में 2 गुणा कर दो, 28 दूनी 56। ऑप्शन ए जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान में क्या आएगा 56 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल को जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर संख्या है, इन संख्याओं का कुछ न कुछ मतलब है, इनमें संबंध क्या है वो देखना है। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि यदि आपको घन और घनमूल याद है, वर्ग और वर्गमूल याद है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। हम देख रहे हैं 8 क्या है 2 का घन है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, घन है इस प्रकार से। 2 का घातांक 3 है, 2 को 3 बार गुणा रूप में लिखा और इनका हमने गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 27 क्या है, ये 27 3 का घन है ना, 3 गुणा 3 गुणा 3 ठीक है ना, 3 त्या 9, 9 त्या 27। ठीक है, इसी प्रकार से 64 4 का घन है, 125 5 का घन है और 216 ये 6 का घन है। तो हम देख रहे हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, तो यह क्या होना चाहिए 7 का घन होना चाहिए है ना। तब 7 का घन है कितना होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 49 और 49 7 गुणा कर दें कितना आता है ना, 7 9 63 का 3 हासिल का 6, 7 28 और 6 34, यानी ऑप्शन ए जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब देखिए इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, कई तरीके हैं पूछने के है ना। तो सारे कंसेप्ट आपको बताऊं मैं क्या, और पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आपको बताए हैं, वीडियो आपने नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे आप वीडियो देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से मोर लिखा होता है ना, वीडियो के जस्ट नीचे है ना, तो उस मोर क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये खुल जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी लिंक दी गई है, जो अच्छी लगे जो सीखना हो उस पर क्लिक करके आप वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर तीर का निशान लगा हुआ है, दोनों तरफ ये संख्या आपस में संबंधित है। अब संबंध हमें ज्ञात करना है कि इनमें क्या संबंध है। देखिए भैया हम सीधा संबंध करते हैं, छोटी संख्या से समझ आ जाएगा और उस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग 16, ठीक है। 6 का वर्ग 36, बिल्कुल सही है, चल रहे हैं। 7 का वर्ग 49 है, ठीक है भैया। अब 9 का वर्ग कितना होगा 81। अब 9 का वर्ग यानी 9 की घातांक 2, जब घातांक 2 होती है उसे हम पढ़ते हैं वर्ग, 9 का वर्ग या 9 वर्ग है ना, 9 का वर्ग यानी 9 गुणा 9, तो 9 में 81, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा कैसे आएगा, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा। यदि सीखा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।